मन की बात 111वां बार आज देश को संबोधित करने का काम किया। अब लालू जी को कुछ चीजें याद नहीं रहती है, बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हैं। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथियों के साथ मिलकर इस प्रदेश को और समृद्ध बनाना है। ये लालू जी का राज नहीं है जो सीएम हाउस में बैठकर ऑर्गेनाइज क्राइम होगा। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी मन की बात के जरिए तमाम देशवासियों को संबोधन किए। इस मौके पे भाजपा कार्यालय में भाजपा के जितने वरिष्ठ नेता हैं सब मौजूद रहे। वहां जब पत्रकारों के द्वारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सत्ता पक्ष पे हमलावर है, इसको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले आप सुनिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने फिर से मन की बात 111वां बार आज देश को संबोधित करने का काम किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे बिहार के तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। और उन्होंने बताया कैसे ये राष्ट्र 1857 के पहले भी इस बिहार के सिंधु कान्हू जी ने किस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। देश के लोगों से आग्रह किया कि हम एक पेड़ मां के नाम उनके श्रद्धांजलि में लगाएं या उनके सम्मान में लगाने का काम करें। इसलिए इस देश को संबोधन का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम लोग स्वागत भी करते हैं और आगे भी पिछले 110 बार जो उन्होंने इस देश को संदेश दिया उससे भारत श्रेष्ठ हो रहा है, भारत समृद्ध हो रहा है, भारत बढ़ रहा है। आगे भी उनके मार्गदर्शन में ये देश आगे बढ़ता रहेगा। सम्राट जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने संजय झा जी, कितना कोऑर्डिनेशन को और एकदम मैं बधाई देता हूं संजय झा जी को, और कोऑर्डिनेशन अधिक अच्छा होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार भी चल रहा है और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथियों के साथ मिलकर इस प्रदेश को और समृद्ध बनाना है। इसमें एक संजय झा जी का और बड़ा योगदान होगा। लगातार आपराधिक घटनाओं को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब लालू जी को कुछ चीजें याद नहीं रहती है, बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हैं, आदरणीय हैं। लेकिन एक चीज समझिए कि 74 के आंदोलन में जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा हो वो कांग्रेस पार्टी के गोद में खेलता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो। आपातकाल इस देश के लिए काला अध्याय है, इस देश के लिए बददुआ दाग है और लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला समय रहा। इस देश के हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में बंद करके रखा गया, हजारों पत्रकार साथियों को जेल के अंदर बंद करके रखा गया, सुप्रीम कोर्ट के साथ छेड़छाड़ किया गया, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया और सेकुलर शब्द लाकर भी इस देश में सेकुलरिज्म नहीं ला पाए, यही दुर्भाग्य था। लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी 2014 और 19 में तो सेकुलर इस पूरे देश में स्थापित हुआ, यही आप समझिए। तेजस्वी जी ने फिर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा दिया। देखिए, एकदम स्पष्ट रहिए, स्पष्ट तौर पर सभी पदाधिकारी को कह दिया गया और कोई भी व्यक्ति, कोई भी अफसर हो, बड़े से बड़ा अफसर हो, आपको हर हालत में काम करना पड़ेगा और कानून का राज स्थापित करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन स्थापित किया उसको फिर से स्थापित करना पड़ेगा। ये लालू जी का राज नहीं है जो सीएम हाउस में बैठकर ऑर्गेनाइज क्राइम होगा। ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, पूर्ण रूप से सुशासन स्थापित किया जाएगा। तो आपने सुना, सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है और बिहार में नीतीश के नेतृत्व में सरकार चल रही है। यहाँ पे अपराधियों का बोलबाला नहीं है, अधिकारियों को यहाँ काम करना होगा। और बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव 1974 की दशक में अपनी बेटी का नाम मीसा रखे थे और अभी जो है कांग्रेस के गोद में जाकर बैठ गए, संविधान का उल्लंघन है। तो ऐसे ही खबरों से अपडेट कराते रहेंगे, आप देखते रहिए मीडिया दर्शन।